हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंडियन हिस्ट्री के अंतर्गत दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम खिलजी वंश को पढ़ेंगे, जिनका टाइम पीरियड है 1290 से लेकर 1320। खिलजी वंश के निम्नलिखित शासक थे, जिनका नाम निम्न है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296। दूसरा अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। तीसरा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320। अब पढ़ेंगे हम जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। सुल्तान बनने से पहले ही वह बुलंदशहर के राज्यपाल या सूबेदार या इख्तियारदार थे। गुलाम वंश के अंतिम शासक क्यूप्रस की हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की नींव रखे थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी निष्ठावान, निष्कपट, कर्मठ, योग्य एवं उदार स्वभाव के थे। इन्होंने अपने शत्रुओं के प्रति दुर्बल नीति अपनाए थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 70 वर्ष की अवस्था में दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बने थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का कथन था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ, मुसलमान का रक्त बहाने की आदत नहीं है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने एक नया विभाग दीवानी या वक़्फ़ बनाए थे, जिसके अंतर्गत आय व्यय से संबंधित मामलों का कागजी रिकॉर्ड रखा जाता था। जलालुद्दीन खिलजी के समय में 2000 मंगोलों ने इस्लाम धर्म स्वीकार करके दिल्ली में ही बस गए। इन्हें नवीन मुसलमानों के नाम से जाना जाता था। अब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के समय में हम विद्रोह पढ़ेंगे। सीदी मौला का विद्रोह, मलिक छज्जू का विद्रोह। अब सीदी मौला का विद्रोह पढ़ेंगे। सीदी मौला मूलतः ईरान के रहने वाले थे। आर्थिक तंगी से परेशान होकर दिल्ली में आकर ये बस गए। ईरानी फ़कीर सीदी मौला दिल्ली में खानका ट्रस्ट चलाते थे। इस खानका में इस्लाम धर्म का उपदेश दिया जाता था। निर्धन एवं असहाय लोगों को रहने एवं खाने का प्रबंध निःशुल्क किया जाता था। जलालुद्दीन खिलजी के मंत्रीगण भी खानका में जाते थे। अनुयायियों के प्रभाव में सीदी मौला सुल्तान बनने की इच्छा रखने लगे। जलालुद्दीन खिलजी के आदेश पर खानका पर आक्रमण करके सीदी मौला को गिरफ्तार कर दिया गया। सुल्तान के आदेश पर राजद्रोह के अपराध में सीदी मौला के हाथों एवं पैरों को तलो दबवा दिया गया। मलिक छज्जू का विद्रोह। बलबन का भतीजा मलिक छज्जू, जो कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार था, इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के विरोध कर दिया। मलिक छज्जू ने अपनी स्वतंत्रता घोषित करके मुगजुद्दीन की उपाधि धारण कर लिए। मलिक छज्जू अपने नाम से सिक्के चलवाए थे। मलिक छज्जू दिल्ली का सत्ता प्राप्त करने के उद्देश्य से अपनी सेना लेकर दिल्ली के तरफ चल दिए। जलालुद्दीन फिरोज के आदेश पर पुत्र अरकली खां विशाल सेना लेकर बदायूं पहुंचे, जहां मलिक छज्जू और अरकली खां के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में मलिक छज्जू की पराजय हो गई। मलिक छज्जू के शरीर का हुलिया बिगाड़कर सुल्तान के समक्ष उपस्थित किया गया, जहां जलालुद्दीन ने मलिक छज्जू के विद्रोह को क्षमा करके मुल्तान की सूबेदारी प्रदान कर दी है। मलिक छज्जू के विद्रोह दबाने में अलाउद्दीन खिलजी ने भी भूमिका निभाई था। अब जलालुद्दीन खिलजी ने अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा और मानिकपुर का सूबेदार नियुक्त कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने भिलसा और चंदेरी पर आक्रमण करके धन की लूट किए थे। इससे अलाउद्दीन खिलजी की प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। अलाउद्दीन खिलजी के वीरता से प्रसन्न होकर सुल्तान ने अवध की सूबेदारी सौंप दी। अलाउद्दीन खिलजी ने 1295 से 96 में विंध्य पर्वतमाला को पार करके देवगिरी, दक्षिण भारत के राजा रामचंद्र के ऊपर आक्रमण कर दिए। इस युद्ध में रामचंद्र देव की पराजय हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी से अत्यधिक धन अर्जित करके कड़ा ले आए।
रामचंद्र राव दिल्ली की अधीनता स्वीकार करके प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने लगे। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन फिरोज खिलजी अपने छोटे सैन्य टुकड़े के साथ अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी से मिलने कड़ा पहुँच गए। 19 जुलाई 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गला मिलने के बहाने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी का सिर धोखे से काट दिया। अब पढ़ेंगे हम अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, जिनके बचपन का नाम अली गुरसास था तथा पिता का नाम शहाबुद्दीन मुसुद खिलजी था। चाचा तथा ससुर का नाम जलालुद्दीन खिलजी था। उपाधि इनकी उपाधि सिकंदर ए सानी, द्वितीय सिकंदर, जनता का चारावाह, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान। इनका राज्याभिषेक 2 बार हुआ था। पहला 19 जुलाई 1296 कड़ा लगभग 3 महीना, उसके बाद 22 अक्टूबर 1296 लाल महल में। अब पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी का सैन्य आक्रमण तथा राज 1297 में गुजरात से हुआ, 1301 में रणथंभौर से हुआ, 1303 में चित्तौड़ से हुआ, 1305 में मालवा से हुआ, 1307 से 8 तक देवगिरी तक हुआ, 1309 से 1310 तक वारंगल में हुआ, 1311 में द्वार समुद्र में, 1311 में मंदुरा में, 1312 से 13 में देवगिरी में। अलाउद्दीन खिलजी ने धन का लालच देकर दिल्ली के तुर्क सरदारों को अपने पक्ष में कर लिया। जलालुद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद विधवा पत्नी मलिक जहां ने अपने पुत्र कद्र खां को रुकनुद्दीन इब्राहिम के नाम से सुल्तान बना दिया। रुकनुद्दीन इब्राहिम अयोग्य, निर्बल एवं अनुभवहीन थे। दिल्ली का प्रशासन मलिक जहां चलाती थी। अलाउद्दीन खिलजी ने 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण करके रुकनुद्दीन इब्राहिम की हत्या कर दी। मलिक जहां को बंदी बनाकर कारागार में कैद कर दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने 22 अक्टूबर 1296 ईस्वी को दूसरी बार अपना राज्याभिषेक बलबन द्वारा बनाए गए लाल महल में कराए। अब सैन्य आक्रमण हम पढ़ेंगे। गुजरात सर्वप्रथम सन 1297 ईस्वी शासक राजा यहाँ के शासक राजा कड़देव द्वितीय थे, जो बघेल वंश के थे। आक्रमणकर्ता नुसरत खान तथा उलुग खान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनापति थे: नुसरत खां, उलुग खां, अल्प खां, जफर खां, मलिक काफूर। अब पढ़ेंगे गुजरात। गुजरात राज्य व्यापारिक एवं आर्थिक रूप से सुदूर था। भड़ौच या भिगु कच्छ बंदरगाह से विदेशी व्यापार होता था। समुद्र के किनारे होने के कारण गुजरात राज्य अधिक महत्वपूर्ण था। 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का पहला आक्रमण गुजरात पर हुआ। सेनापति नुसरत खां उलुग खां ने अहमदाबाद पर आक्रमण कर दी। राजा कड़देव द्वितीय युद्ध करते हुए पराजित हो गए। राजा कड़देव द्वितीय अपनी पुत्री देवल देवी को लेकर देवगिरी के शासक रामचंद्र के पास भाग गए। नुसरत खां उलुग खां ने गुजरात के राजमहल पर आक्रमण करके राजा कड़ द्वितीय को पत्नी कमला देवी को बंदी बनाकर दिल्ली ले गए। अलाउद्दीन खिलजी ने कमला देवी की सुंदरता से मोहित होकर अपनी अर्धांगिनी बना लिए। गुजरात आक्रमण के दौरान नुसरत खान ने खंभात की खाड़ी के निकट काम्बे नामक स्थान से किन्नर मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदे। इसीलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारिया कहा जाता था। गुजरात को जीतकर दिल्ली सल्तनत में विलय कर लिया गया। अब हम पढ़ेंगे रणथंभौर विजय सन 1301 ईस्वी, जिनके शासक थे हमीर देव और आक्रमणकर्ता थे नुसरत खां उलुग खां। 1301 ईस्वी में सेनापति नुसरत खां तथा उलुग खां ने रणथंभौर पर आक्रमण कर दिए। इस युद्ध में सेनापति नुसरत खां मारे गए। उलुग खां युद्ध क्षेत्र से भाग गए। अलाउद्दीन खिलजी अपनी शाही सेना लेकर पुनः रणथंभौर और
आक्रमण कर दिए। हामिद देव वीरता के साथ युद्ध किए। अलाउद्दीन खिलजी ने हामिद देव के मंत्री रणमल को धन देकर अपने पक्ष में कर लिया। रणमल के गद्दारी के कारण मुस्लिम सेना गुप्त मार्ग से रणथंभौर के किले में पहुंचकर आक्रमण कर दी। युद्ध में हामिद देव मारे गए। हामिद देव की पत्नी रंगा देवी 1000 राजपूत स्त्रियों के साथ अपनी अस्तित्व की रक्षा करने के लिए जौहर व्रत कर ली। इसके बाद पढ़ेंगे हम वारंगल या तेलंगाना के युद्ध सन 1309 से लेकर 1310 ईस्वी, जिनके शासक थे प्रताप रुद्रदेव जो कार्तिकेय वंश के थे। आक्रमणकर्ता थे मलिक काफूर, सेना देवगिरी, सैन्य सहायता एवं रसीद। सोने की मूर्ति या गले में सोने का चेन पहनने डालने वाले मलिक काफूर थे। वारंगल के किले पर आक्रमण 2 माह चला था, जिसमें जीतकर 100 हाथी तथा 100 घोड़े थे। वहां से कोहिनूर मिला गोलकोंडे की खान से निकाला गया। खपी खान इतिहासकार अनुसार प्रताप देव कोहिनूर हीरा मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी। कोहिनूर हीरा एक परिचय जिसका वजन 320 रत्ती था। यह गोलकोंडा की गुफा से निकाला गया जो तेलंगाना राज्य वारंगल में स्थित था, जहाँ के शासक प्रताप रुद्रदेव थे। कोहिनूर हीरा वारंगल। सर्वप्रथम हीरा को प्राप्त प्रताप रुद्रदेव प्राप्त किए, उसके बाद मलिक काफूर, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद तुगलक वंश सभी को, फिर सैयद वंश सभी को, लोधी वंश सभी को, फिर मुगल वंश बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह उत्तर मुगल शासक, फिर उसके बाद अहमद शाह अब्दाली, शाह शुजा, रणजीत सिंह, सिख राजा दिलीप सिंह, लॉर्ड डलहौजी, महारानी विक्टोरिया, उसके बाद नादिर शाह। महारानी विक्टोरिया के आदेश पर कोहिनूर हीरा को 3 टुकड़ों में बांटा गया। 2 टुकड़ा महारानी के मुकुट में तथा 1 टुकड़ा ब्रिटेन के संग्रहालय बकिंगम पैलेस में रख दिया गया। अलाउद्दीन खिलजी के समय में विद्रोह। हाजी मौला का विद्रोह। पूर्व कोतवाल फररुद्दीन के सेवक सुल्तान अलाउद्दीन ने हाजी मौला को कोतवाल नहीं बनाया, बल्कि तैमूर खान को कोतवाल बना दिया। इसीलिए हाजी मौला ने विद्रोह कर दिया। दिल्ली का कोतवाल बनना चाहते थे। हाजी मौला ने 1301 ईस्वी में विद्रोह कर दिया। उस समय अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर आक्रमण में व्यस्त थे। हाजी मौला ने